और प्रशासन का छुट्टी होता है जी। बुड़बक है हम, बुड़बक समझ ले है, प्रशासन को कोई छुट्टी होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो क्या एसपी साहब वहाँ नहीं जाएंगे? क्या एसपी साहब को जात को बेटी बहन को रेप होगा तो क्या उसका एफआईआर नहीं होगा? क्या एसपी साहब के जात के अगर कोई हत्या करेगा तो उसका एफआईआर नहीं होगा? तो फिर दलित के बेटी के रेप हुआ तो एसपी साहब मुंह छुपा के क्यों भाग गए? एससी एसटी का समुदाय के लोग रहेगा, बिना जांच कर ले उसको 24 घंटा रख लेगा। और जब 24 घंटा रख लेगा बिना जांच किए हुए, अब जब उसकी समुदाय की बात आएगा तो वो क्या करेगा? जांच चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, भाई कानून चाहिए, बेवकूफ बनाते हैं जी। जब फॉरवर्ड हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है तो उसमें आप जांच क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो आपका जात है? तो क्या एसपी साहब को एसपी साहब के जात पेमेंट दे दी है? क्या एसपी साहब के जिला है? एसपी साहब के बाप का जिला है? ये बेशर्म एसपी साहब, घुसखोर एसपी साहब, जातिवाद एसपी साहब, बेशर्म करो। लोग जातिवाद का आरोप काहे लगाते हैं? हर जाति देख करके है जो ये नहीं, जातिवादी का आरोप इसलिए लगा रहे हैं, जातिवादी का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि दलित को बच्चा को जो हत्या किया है, अब पता कर लीजिए कि एसपी साहब के जात है वो हमारा। लेकिन एसपी को भी डर था कि आज भीम आर्मी के नालंदा जिला का जिलाध्यक्ष भी आएंगे और गोल्डन भाई जो रामन जो बिहार के करने वाले हैं वो भी आएंगे आपके पास, इसलिए अपनी उनको पास औकात नहीं था इनसे बात करने का जी भीम आर्मी वाले से, तो वो लोग भाग गए घसक गए। हर एक दिन दलित लड़की, दलित व्यक्ति, दलित समुदाय पर फॉरवर्ड लोग, बैकवर्ड लोग के मिल करके रोज शोषण कर रहा है, प्रत्येक दिन शोषण कर रहा है, रोज फोन आता है। सुनते सुनते इतना अजीज हो गए कि आज एसपी के घेराव करने आए हैं ये जाति मानसिकता के लोग को। भीम आर्मी नालंदा जिला अध्यक्ष अनीश जी हैं जो गोल्डन दास के साथ देने के लिए हैं। काहेला आप लोग घेराव करने के लिए आए? अरे भाई साहब यहाँ तो है ना कि हर एक दिन दलित लड़की, दलित व्यक्ति, दलित समुदाय पर फॉरवर्ड लोग, बैकवर्ड लोग के मिल करके रोज शोषण कर रहा है, प्रत्येक दिन शोषण कर रहा है, रोज फोन आता है। सुनते सुनते इतना अजीज हो गए कि आज एसपी के घेराव करने आए हैं ये जाति मानसिकता के लोग को। फोन किए हैं इस मामले को लेकर के? देखिए फोन तो हम पहले कर चुके, पहले सूचना दे चुके थे, लेकिन एसपी को भी डर था कि आज भीम आर्मी के नालंदा जिला का जिलाध्यक्ष भी आएंगे और गोल्डन भाई जो रामन जो बिहार के करने वाले हैं वो भी आएंगे आपके पास, इसलिए अपनी उनको पास औकात नहीं था इनसे बात करने का जी भीम आर्मी वाले से, तो वो लोग भाग गए घसक गए। और प्रशासन का छुट्टी होता है जी, बुड़बक है हम, बुड़बक समझ ले है, प्रशासन को कोई छुट्टी होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो क्या एसपी साहब वहाँ नहीं जाएंगे? क्या एसपी साहब को जात को बेटी बहन को रेप होगा तो क्या उसका एफआईआर नहीं होगा? क्या एसपी साहब के जात के अगर कोई हत्या करेगा तो उसका एफआईआर नहीं होगा? तो फिर दलित के बेटी के रेप हुआ तो एसपी साहब मुंह छुपा के क्यों भाग गए? ये बेशर्म एसपी साहब, घुसखोर एसपी साहब, जातिवाद एसपी साहब, बेशर्म करो। लोग जातिवाद का आरोप काहे लगाते हैं? हर जाति देख करके है जो ये नहीं, जातिवादी का आरोप इसलिए लगा रहे हैं, जातिवादी का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि दलित को बच्चा को जो हत्या किया है, अब पता कर लीजिए कि एसपी साहब के जात है वो हमारा जात है। हत्या होने वाला मेरा जात है, नहीं करने वाला ये बेशर्म एसपी साहब के जात है और वो अरबपति है, इसमें लाखों लाख रुपए लेकर और उसको बरी करने का काम किया है। जातिवाद का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक तरफ से लड़िएगा ना, संविधान है, कोर्ट है। बताइए कि दलित समाज को, बीबी को, बच्चा को, बेटी को एक बोतल शराब बरामद होता है तो उसको पकड़ के जेल भेज देते हैं। तो जब फॉरवर्ड हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है तो उसमें आप जांच क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो आपका जात है। तो क्या एसपी साहब को एसपी साहब के जात पेमेंट दे दी है? क्या एसपी साहब के जिला है? एसपी साहब के बाप का जिला है? आप लोग जातिवाद करने के लिए आए हैं कि न्याय मांगने के लिए? हम देखिए मीडियम है, बात साफ है कि जब अम्बेडकर साहब जब संविधान लिखे थे तो राष्ट्रपति का बच्चा हो या कलर का बच्चा हो या दलित समुदाय का बच्चा हो, जब एक कुर्सी पर एक स्कूल में बैठने के लिए एक संविधान लिखे हैं, तो ये जब जातिवाद एसपी है ये क्यों करता है? जैसे एससी एसटी का समुदाय के लोग रहेगा, बिना जांच कर ले उसको 24 घंटा रख लेगा, और जब 24 घंटा रख लेगा बिना जांच किए हुए, अब जब उसकी समुदाय की बात आएगा तो वो क्या करेगा? जांच चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, भाई कानून चाहिए, बेवकूफ बनाते हैं जी। ऐसा नहीं चलेगा एसपी महोदय और ये मंत्री जी, अब ये जाग चुका है। यहाँ पर भीम आर्मी वाले लोग हजारों की संख्या में आपको वर्दी खुलाने के लिए हम लोग पूरा तैयार कर चुके हैं। नीतीश कुमार जो महिला प्रेमी है, नीतीश कुमार जो फॉरवर्ड प्रेमी है, ये अपने आप को कहते हैं कि बहुजन की सरकार है, सिर्फ कागज में है। 38 को जिला है, नालंदा जिला है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का गृह जिला, तो यहाँ न्याय व्यवस्था तो सुदृढ़ होगा ना? ये कौन कह दिया कि मुख्यमंत्री की जिला? मुख्यमंत्री के बाप के नाम से कहा ये
यहाँ के वो रहने वाले हैं, उनकी ये जन्म स्थान है। तो जन्म स्थान है तो क्या कहना चाह रहे हैं कि गृह जिला न कहेंगे? गृह जिला क्या फॉरवर्ड को चाटिए और दलित को डांटिए। 38 को जिला में 26 को IPS फॉरवर्ड क्यों? जो कि अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो 4 IAS IPS पूरे बिहार में होना चाहिए, 26 को क्यों? इसलिए को फॉरवर्ड प्रेमी है। 42 को थाना नालंदा में है, उसमें आधा से अधिक थाना आदेश फॉरवर्ड क्यों? दलित बैकवर्ड मुस्लिम क्यों नहीं? तो आपका कहने का मतलब है कि वो स्वर्ण लॉबी से घिरे हुए हैं, स्वर्ण आदमी से घिरे हुए हैं, स्वर्ण आदमी। देखिए नीतीश कुमार कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनका कोई वीडियो बना के रख लिया फॉरवर्ड लोग है जी। ललन सिंह का जो है ना सिस्टर, उनका है, उनके कनेक्शन तो फॉरवर्ड है वो लड़की। देखिए हम किसी महिला, देखिए हम इसीलिए नीतीश कुमार घिरे हुए हैं फॉरवर्ड। देखिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, इसलिए कि किसी का भी बेटी बहन, फॉरवर्ड का बेटी बहन हो या हमारी ही बेटी बहन हो, सबको इज्जत जो हमारे लोग नजर में जो एक बराबर है, मान सम्मान है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश आपका कोई वीडियो अगर किसी लड़की के साथ कोई रख लेगा तो आप क्या उसके सामने औकात है? आँख खोलिएगा, मुंह खोलिएगा? तो हम लोग नीतीश कुमार के तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है। चलिए, तो इन लोगों का कहना है कि संवैधानिक पद पे हैं और तमाम भीम आर्मी और गोल्डन दास देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और ये लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, भीम आर्मी और गोल्डन दास, तो न्याय व्यवस्था जो है वो अपने आप जो है वो डर के मारे सुदृढ़ हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ जो है वो यहाँ दिखता हुआ हो रहा है, लेकिन SP साहब अभी नहीं आ रहे हैं।